पहाड़ों में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बूढ़ी दिवाली। पहाड़ों में आज पारंपरिक बूढ़ी दिवाली यानी पहाड़ी दिवाली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जौनसार बाबर क्षेत्र में लोग आज भी इस त्योहार को सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मनाते हैं। ग्रामीणों ने पूजा अर्चना के साथ जहां खुशहाली की कामना की, वहीं पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को उत्साहमय बना दिया। चलिए देखते हैं यह रिपोर्ट। जौनसार बाबर क्षेत्र में आज बूढ़ी दिवाली की रौनक चारों ओर देखने को मिली। सुबह से ही ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में देवी स्थल पर पहुंचे और लोक देवताओं की पूजा अर्चना की, जिसके बाद पूरे गांव ने आंगन में एकजुट होकर पारंपरिक तरीके से दिवाली का उत्सव मनाया। पूजा के बाद ग्रामीण पंचायत के आगमन पर महिलाएं, पुरुष, युवा एक साथ इकट्ठा हुए, जहां पारंपरिक ढोल दमाऊ की थाप पर सामूहिक नृत्य किया गया। स्थानीय कलाकारों और ग्रामीणों का जोश माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। दिवाली की प्रमुख परंपरा के अनुसार गांव के मुखिया ने आंगन में अखरोट फेंक कर सदियों पुरानी रस्म निभाई। माना जाता है कि अखरोट समृद्धि और आने वाले वर्ष की खुशहाली का प्रतीक होते हैं। हमारे यहाँ दिवाली बहुत ही पुरानी परंपरा है। अखरोट फेंकने की रस्म काफी शुभ मानी जाती है और यह हमारे देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। पहाड़ों में दिवाली मैदानों से लगभग 1 महीने बाद मनाई जाती है। स्थानीय मान्यता है कि प्राचीन समय में मैदानों से पर्व का संदेश पहाड़ों तक देर तक पहुंचता था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार मैदानों में दिवाली के समय पर्वतीय क्षेत्रों में खेती बाड़ी का चरम समय होता है। फसल कटाई के बाद ही ग्रामीण पूरे समय निकाल कर दिवाली का उत्साह मनाते हैं। विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। शांति सिंह चौहान। चौहान जी, आज आपके गांव में दिवाली का आयोजन किया जा रहा है, क्या विशेषता है इस दिवाली की, थोड़ा बताइए। हाँ, मैं इस बारे में बताने वाला हूँ। अगर इस दिवाली की बहुत सारी विशेषता है, ठीक है। ये हर जगह गांव में मनाई जाती है। ये इसको बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाने जाते हैं। जो इसकी मान्यता है, सबसे पहले इसमें जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति होती है, उसमें हम इसमें जो पूजा के रूप में वो चिवड़ा बनाते हैं, फिर उसको पूजते हैं, फिर आंगन में ओले भी जलाए जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के मतलब गीत गाते हैं, जो गीत दिवाली में ही गाए जाते हैं। ये गीत विशेष कर से दिवाली के लिए बने जाते हैं। विशेष अवसर दूसरे त्योहारों में इस गाने को नहीं गाए जाते। ये त्योहार दिवाली में यही कहा जाता है 1 महीने बाद, ये जैसे दिवाली में राम चंद्र जी 1 महीने बाद बनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? जो पहला तर्क है इसका, जो रामचंद्र जी वाला तर्क है, वो तो जो हमारा ये एरिया था जौनसार बाबर, ये काफी मतलब रिमोट एरिया में था, तो हम लोगों को 1 महीने बाद पता चला। तब जो हमारी दिवाली होती है उसके 1 महीने बाद ये दिवाली मनाई जाती है। जो नई दिवाली के बाद पुरानी दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। दूसरा जो तर्क है इस पे, वो तर्क है कि जो दिवाली या तो अक्टूबर नवंबर में जो होती है, लेकिन कभी अक्टूबर में पड़ती है, कभी नवंबर में पड़ती है। ये तर्क है जो हमारे गांव में होती थी। उस समय जो मानसून के सत्र में बहुत सारी कृषि होती है हमारी, तो कृषि का जो पकने का समय होता है अक्टूबर में। अक्टूबर में बहुत सारे मतलब घास काटते हैं, कृषि काटते हैं, फसलों को सुखाना होता है, उनको तैयार करना होता है, अनाज को मैनेज करना होता है। तो उस समय लोग मतलब काफी कामों में व्यस्त रहते हैं। तो इस वजह से लोगों ने एक बैठक मनाई होगी, जो मतलब मान्यता है या उसकी सैंपलिंग है। तो इसके बाद की 1 महीने बाद सेम डे पर यह दिवाली मनाई जाए। आज हम मौजूद है पहाड़ में दिवाली बनाने के लिए। हम मौजूद है दातलू गांव में। यहाँ पे पहाड़ी दिवाली का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही उत्साहित है लोग और आंगन में नृत्य करके और बहुत खुशी से इस त्योहार को बनाया जा रहा है। कहा यह जाता है इस दिवाली का बनाने का मकसद सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्यार और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होता है। ये दिवाली ठीक 1 महीने बाद जो हमारे शहरों में दिवाली होती है, उसके 1 महीने बाद बनाई जाती है। लोगों का इसमें 2 तर्क है। एक तर्क तो यह है कि इस दिवाली में
क्योंकि जब नई दिवाली यानी जब शहर की दिवाली होती थी उस दौरान गांव में काम बहुत ज्यादा होता था खेती का, इस वजह से 1 महीने बाद ही इस दिवाली को बनाया जाता था। वहीं दूसरा तर्क ये भी है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये जो रामचंद्र जी के अयोध्या आने की जो खबर थी वो 1 महीने बाद पहाड़ी क्षेत्र में मिली थी, ये भी एक कहा जा सकता है। लेकिन जो भी इसमें वजह होगी, इस दिवाली का एक अलग ही मजा है। इसमें इस दिवाली में आंगन में एक जो गांव के जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा अखरोट का भी फेंका जाता है और वो एकत्र करते हैं। यहाँ के जितने भी जो लोग होते हैं वो एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उसको इकट्ठा करके फिर एक साथ खाते हैं। मनीष चौहान, एपी टुडे, विकासनगर।